हो सकती है आपकी भी बहुत बड़ी जीत। अगर ये बात किसी से ना कहो तो देखो, किसी की बहुत बहुत कड़ी नज़र है आप पर, बहुत ध्यान से देख रहा है आपको और आपकी लाइफ स्टाइल को। थोड़ा सा रहना होगा आपको सावधान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। किसी को हार्ट भेज पाती हूँ, किसी को नहीं भेज पाती हूँ, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। हर एक कमेंट में एक नए राज्य का जुड़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, हम सब भाई बहन हैं। एक समय सबकी एनर्जी एक साथ मैच हो रही है, ये अद्भुत बात है। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या खोलने जा रहा है पत्ते आपके सामने। कौन सी पर्सन की सच्चाई आएगी आपके सामने, क्या जानने वाले हैं आज आप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एनर्जी चेक कर लेते हैं। करंट बिजली की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, यानी साक्षात मंगल। देखो मंगल वाले हैं साथ में, यानी कि मंगल की एनर्जी आ रही है, यानी 9 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, और मेष राशि के लोग भी जुड़े हुए हैं। जो भी जिनकी भी मेष राशि है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे सहमति दें। और जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को है, आप हैं मंगल से जुड़े लोग। आज आपको आपकी तीव्र एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो मंगल की बहुत शुभ ऊर्जा बरस रही है आप पर, और चीज़ें बैलेंस करने के लिए कही जा रही है। सबसे पहले मंगल एक गर्म ग्रह है, एक जोश से भरा, मतलब कहते हैं ना 2 बड़े उच्च ग्रह होते हैं, एक मंगल और एक सूर्य। इसीलिए 19 नंबर को बहुत बहुत मजबूत माना जाता है, क्योंकि उसमें 1 और 9 है दोनों। देखो मंगल अगर एनर्जी वाला हो ना, उच्च का हो ना, तो वो धन धान्य से भर देता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो 5-10 रुपये 40 रुपये जेब में लेकर इस शहर में आया था, स्टेशन में सोता था, कहीं किसी होटल में जूठे बर्तन मांजकर उसने खाना खाया, और आज करोड़ों का मालिक है, और इस शहर में उसके एक नहीं न जाने कितने बंगले हैं। ऐसी कहानी आपने भी अपने जीवन में सुनी ज़रूर होगी, और ऐसे सच्चे व्यक्ति को आपने देखा ज़रूर होगा। कुछ इस तरह का परिवर्तन के पीछे होता है मंगल। मंगल को हल्के में मत लेना, मंगल है तो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हमारे घर में। शादी ब्याह होना, बच्चे होना, तरक्की करना, नौकरी लगना, जीवन में आगे बढ़ना, दुर्घटना ना होना, सबका स्वस्थ रहना, अस्पताल में बेवजह के पैसे ना खर्च करना, सब मंगल है कहीं ना कहीं। और आज मंगल की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। मैनिफेस्ट कीजिए, कभी भी हमें कोई तकलीफ ना हो, शरीर में कोई ऐसी तकलीफ ना हो जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े, तकलीफ ना हो ऐसी जिसके कारण पैसा पानी की तरह निकल जाए, किसी की दुर्घटना ना हो, किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, सब कुछ शुभ हो, और हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम होता रहे, है ना। हमारे घर में लड़कियों का विवाह हो, बच्चे का जन्म हो। लग्न नहीं उठता है ना घर में, तो भी सोचो नीच का मंगल है। घर में लड़की बड़ी हो रही है, उम्र ज़्यादा गुजर रही है, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा है। देखने में अच्छी है, आप लोग संपन्न हो, धन दौलत से भरे हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा है। मोहल्ले में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो देखने में बिल्कुल ही उतनी ठीक नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, सबका अच्छे अच्छे घर में रिश्ता हो गया। ये मंगल है, इसीलिए मंगल का उच्च होना, बैलेंस होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमात्मा करे कि हमारे सारे ग्रह बैलेंस रहे, लेकिन मंगल उच्च का रहे। मंगल उच्च का हो तो आधी दुनिया तो आप वैसे भी जीत लोगे। मंगल राजा है, मंगल धरती पुत्र है, आपको फर्श से अर्श तक ले जाने वाला मंगल है। आप साहसी होंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं करेगा, धन दौलत बेशुमार होंगे। मंगल की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखिए रेड कलर की चीज़ आ रही है आंखों के सामने, आपके सामने इस वक्त लाल रंग की क्या चीज़ है, आप उसमें भी मंगल को महसूस कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रेड कलर की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। एक पर्सन है, देखो आपकी बहुत बड़ी जीत हो सकती है, बहुत बड़ी जीत हो सकती है। आप पोटेंशियल हो, आपके काम में आप इतने ज़्यादा हो कि आप लड़ जाते हो काम करने के लिए। मैं एक लड़का देख पा रही हूँ, मेल है, 100% मेल है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, ये कौन है।
आप ऑफिस जाते हो, आप लड़ जाते हो काम करने के लिए, क्योंकि आप ईमानदार भी हो और काम करने में बहुत बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। यहाँ मैं एक ऐसा पर्सन देख पा रही हूँ जिसके पीछे कोई ना कोई पड़ ही जाता है उसके ऑफिस में कि कैसे ये अच्छा काम करेगा, मैं भी देखता हूँ। आपके ऑफिस में ही एक ऐसा जिसको कहते हैं ना रास्ते का कांटा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ रास्ते का कांटा, रास्ते का पत्थर, माफ़ कीजिए, वो जो रास्ते का पत्थर होता है ना, जो हमेशा रास्ते में बाधक देता है, आपके जीवन में एक व्यक्ति है। ये आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए कौन है। आपके दफ्तर में है, हर वक्त किसी ना किसी से चुगली करता है आपका, हर वक्त बॉस के कान में कुछ ना कुछ आपके खिलाफ डाल देता है। आप सारी मेहनत करते हो फिर भी मामला किरकिरा हो जाता है इस एक व्यक्ति की वजह से। ना कोई संबंध है इसके साथ, ना कोई झगड़े इसके साथ, ना कोई लड़ाई इसके साथ, ना कोई दोस्ती, ना कुछ। आपका वेल बिहेवियर सबके साथ है और इसके साथ भी है, परंतु किस बात की खुन्नस है इसको आपसे पता नहीं कि ये तरक्की नहीं देख सकता आपकी, ये आपकी तरक्की नहीं देख सकता, ये आपकी बड़ाई नहीं देख सकता। कहीं अगर आपकी तारीफ होने लगती है, कहीं आपके काम के चर्चे होने लगते हैं, इसको लग जाती है मिर्ची। ये इतनी कड़ी नज़र रख रहा है आप पर कि आपकी उठने बैठने, हर हरकत, हर एक डील, आप जहाँ भी जाते हो, आप फील्ड पे जाते हो, आप कोई डील क्रैक करते हो, आप किसी से फ़ोन कॉल करते हो, आप काम से संबंधित जो भी चीज़ें करते हो, इसको पूरी जानकारी है। हर एक चीज़ पर रखता है अपनी कान, अपनी आँख, अपनी खुली नज़र। ये इतने मुश्किल कर रहा है आपके लिए कि आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्यों पीछे पड़ा है ये आपके नाम बहुत बड़ी जीत हो सकती है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार प्रमोशन होते होते आपका रुका है, न जाने कितनी बार आपको इनाम मिलते मिलते रुका है इस एक व्यक्ति की वजह से, जो बिल्कुल सिर्फ मीठे से, बिल्कुल मुस्कुरा कर, हल्की आवाज़ में आपके खिलाफ कान में डाल देता है कुछ, आपके खिलाफ कान में कुछ डाल देता है। इस व्यक्ति का भी रास्ते से हटना ज़रूरी है, लेकिन ये हटेगा नहीं। मैं यह देख पा रही हूँ, शायद आप हट जाए, शायद आपकी जॉब चली जाए, शायद आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ जाए, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। ये साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत औरा भारी है इसका, मुस्कुराता रहता है, कोई शक भी नहीं करेगा इस पर कि सबसे बदमाश यही है ना। होते हैं ना कभी कभी, हम मासूम दिखने वाले को मासूम समझ नहीं सकते। अब दुनिया बहुत अलग हो गई है, अब दुनिया बहुत उल्टी हो गई है। जो लोग मासूम दिख रहे हैं, क्या वो वास्तव में मासूम है, इस बात को समझना भी ज़रूरी है। ये नरम बोलने वाला इंसान, ये सॉफ्ट सा इंसान, जहर भरा हुआ है इसके भीतर, जहर भरा हुआ है इसके भीतर। ये कुछ भी कर रहा है, ये आपके खिलाफ बॉस के कान में कुछ डाल देता है, ये आपके खिलाफ आपके साथ काम करने वालों के लोगों के कान में कुछ डाल देता है, ताकि आप तरक्की ना कर सके, आप आगे ना बढ़ सके। इसकी वजह से आपकी नौकरी तक पर खतरा पड़ सकता है। कौन है ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। देखो, आंखों के आगे एक पुराना सा सोफ़ा सेट आ रहा है, बहुत पुराना हो गया, बहुत बहुत पुराना हो गया, कलर चले गए, इसके कपड़े घिस से गए हैं, घिस जाते हैं ना, मैल गंदगी से घिस जाते हैं। और मतलब एक पुराना सोफ़ा सेट है और अब आप लोग इस पर बैठते भी नहीं हो, इसको यूज़ भी शायद नहीं करते, इसको किनारे कर दिए हो। घर में नई चीज़ आ गई है, लेकिन ना आप लोग इसको फेंक रहे हो और ना ही इसको बेच रहे हो, और ये चुपचाप पड़ा हुआ जैसे अपने दिन गिनता है ना कोई। बहुत सारे घर में ना बुजुर्गों की ऐसी हालत कर दी जाती है। अचानक से मेरे मुंह में ये बात आ गई, पता नहीं क्यों, पर आई तो बोल ही देती हूँ, ताकि उन भाई बहनों के लिए जो सच में सुन रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं घर में, बहुत सारे घर में बुजुर्गों की ऐसी हालत कर दी जाती है। अच्छे नए कपड़े खरीद कर उनको सालों साल हो जाता है नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं, बुजुर्ग एक कोई कुर्सी ले लेते हैं अपनी पुरानी सी और उस पर बैठ कर दिन गिनते हैं। अक्सर उनके मुँह से ये सुनने को मिलता है कि कब परमात्मा का बुलावा आए और हम चले जाएं, और ध्यान से झाँक कर देखो ना तो उसे सारी संपत्ति का मालिक बैठा है वो जिसने अपनी जिंदगी घिस दी, वो जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी अपने परिवार की तरक्की के लिए। हर एक बेटे को पढ़ाया, बेटियों की शादी की अच्छे से, बेटों की शादी की, पत्नी का सुख का ख्याल रखा, और आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो किसी एक प्लास्टिक की कुर्सी मिल गई है, उसको एक पुराना सा कपड़ा मिल गया जो गंदे भी होते हैं, घिस भी जाते हैं। बहुत सारी बहुएं होती हैं घर में, बहुत सारे बेटे होते हैं। छोड़ो बहुओं को छोड़ो, सारी उम्मीदें बहू से क्यों। मैं कहती हूँ जो बेटे हैं, आप तो जन्म लिए हो,
आपके तो जनक है, या तो माँ है या तो पिता है, आप नहीं धो सकते उनके कपड़े? आप 2 जोड़े कपड़े उनके लिए नहीं ला सकते जब 2 जोड़े कपड़े आप अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हो? जब मिठाइयाँ और खिलौने और नई चीज़ें आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खरीद सकते हो, तो क्या 5% भी खर्च अपने पिता या अपनी माँ पर नहीं कर सकते हो? मैंने 2-3 ऐसे घर देखे, आज ये बात मेरी ज़ुबान पर आ गई। बुजुर्गों की भी स्थिति सोफे की तरह किसी किसी के घर में हो गई है। और अगर नहीं रखना है आपको तो फिर खुलकर समाज में सामने आइए। बेइज्जती का क्या खतरा, उनको बाहर निकालिए। आप अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं, झूठी इज्जत भी बचाना चाहते हैं, और बुजुर्गों की हालत ऐसे सोफे की तरह कर दिए। मेरे सामने एक सोफ़ा सेट आ रहा है, पुराना, घिसा हुआ, गंदा, जिसका इस्तेमाल अब आप नहीं कर रहे हो। निकालिए इसको बाहर, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है इसके साथ। आप इस पर बैठ कर कोई योजना बनाओगे तो पूरी नहीं होगी। आप इस पर बैठ कर कोई स्वप्न देखोगे तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि था एक समय ये बहुत चमकदार, अच्छा, महंगा, लेकिन अब इसकी स्थिति ठीक नहीं है। ये जितना में ही बिकता है इसको बेच दो, किसी को लेनी है तो दे दो इसको, परंतु इसको घर से बाहर निकालो। और ये किसका घर है मुझे बताना ज़रूर। बुजुर्गों वाली जो बात बोली हूँ, चुभनी नहीं चाहिए आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो भी मेरे भाई कहूँगी, बहन नहीं कहूँगी, क्योंकि जो बहुएं होती हैं वो तो पराए घर से आती हैं, फिर भी समर्पण करती है, अपने घर की तरह पकड़ कर चलती है। सारी उम्मीदें उनसे क्यों? माता पिता की उम्मीदें अपने बेटे से होनी चाहिए, वो भी तो सामने है, फिर सारी इल्ज़ाम बहुओं पर क्यों डाल दिया जाता है? बेटा खुद भी धो सकता है माता पिता के कपड़े, वो खुद भी पैर दबा सकता है, वो 2 जोड़े नए कपड़े ला सकता है, तो लाकर दो ना। पिता सूर्य होते हैं, माँ चंद्रमा होती है। मैं कहती हूँ इसी 2 ग्रहों को उच्च करने के लिए तो आप मारे मारे फिर रहे हो। कहीं नौकरी ले रहे हो, कहीं तरक्की की उम्मीद कर रहे हो, कहीं मान सम्मान मिले, कहीं प्रमोशन हो। क्या है ये? नौकरी का मिलना, प्रमोशन होना, मान सम्मान का बढ़ना सूर्य है। खूब सारे पैसा कमाना चाहते हैं ना जीवन में, वो चंद्रमा है। तो आप सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए घर से बाहर जाकर न जाने क्या क्या कर रहे हो, और घर में जो साक्षात जीवित जो सूर्य और चंद्रमा परमात्मा ने आपको दिए हैं, आप एक नज़र उनको नहीं देखते हो। आप घर से बाहर जाते वक्त पूछना भी ये ज़रूरी नहीं समझते कि आप लोगों ने नाश्ता किया या नहीं। मैंने तो खा लिया, मैं तो चला अपने दफ्तर, मेरी वाइफ ने मुझको तो दे दिया, बच्चों को भी दिया मेरे सामने। आप लोगों को मिला या नहीं सही से, एक बार पूछ तो लेना। आपका सूर्य, आपका चंद्रमा इतना मजबूत होगा, बाहर दर दर ठोकरें नहीं खानी होगी, नहीं खानी होगी। बहुत लोगों का सुना है ना आपने, पैसे डूब गए, मान सम्मान पर पड़ गया, मान हानि पड़ गई, उस पर किसी ने मुकदमा कर दिया। सब नीच का सूर्य और नीच का चंद्रमा है। कहीं ना कहीं माता पिता दुखी है आपके। 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट निकालो, थोड़ा सा बैठो उन दोनों के पास भी, उनके दिल का हाल भी पूछो। कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ किसी बात का दुख तो नहीं है मन में, कुछ इच्छा है क्या, मैं पूरी कर दूं क्या? देखो कैसे चमक जाएगी जिंदगी। पैसे नहीं घटेंगे, चंद्रमा मजबूत हो गया तो माँ है ना चंद्रमा, पाँव धोया करो। ये धन वो धन है जो जब तक है तभी तक तुम धनी हो। ये संसार से चले गए ना तो बैंक बैलेंस आपका 2 करोड़ का भी क्यों ना हो जाए, गरीबी सी महसूस होगी, गरीबी सी महसूस होगी। और जब तक ये 2 बुजुर्ग घर में है ना, आपके माँ और आपके पापा, फिर बैंक में भले 1 लाख रुपया ही हो, करोड़पति महसूस करोगे, मन से भारीपन लगेगा। किसी बात का डर नहीं है जो माता और पिता है सामने। तो ये जो दोनों धन जो परमात्मा ने आपको दिया है, वो जब तक है संसार में तब तक सेवा करो, नहीं रहेंगे तो सिर्फ पछताना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में 2 बुजुर्गों ने लिखा है कि मेरे बेटे ने नीयत बदल ली, शादी कर दी हमने, पढ़ा लिखा दिया हमने, दोनों ने नीयत बदल ली, आज दिल दुखता है, हमारे पोते से मिलने नहीं देते। आज कहीं ना कहीं वो कमेंट मैं पढ़ी हूँ और आज की रीडिंग में मैं बस बोल दी। फिर भी जो मेरे भाई बहन माता पिता पर थोड़ा सा ध्यान दे, और बेटियां भी ध्यान दे। आपका विवाह हो गया, आप विदा हो गई, आप दूसरे घर में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता से आंखें फेर लें। एक नज़र माता पिता पर बिल्कुल रहे कि भाई भाभी के घर में माता पिता की अवस्था कहीं बिगड़ तो नहीं रही। बेटियों का भी ये फर्ज है, जन्म आपने भी लिया है, सारे कर्म आपने अपने माता पिता से करवाया और दुनिया भर की खुशियाँ लेकर आप ससुराल गई हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि बुजुर्ग माता पिता पर केवल भाई का नहीं, आपका भी कर्तव्य है कि एक नज़र आप अपने माता पिता पर ध्यान दें। मेरी बात बुरी लगी हो तब भी लिखना कमेंट सेक्शन में, और अच्छी लगी हो तब भी लिखना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, देख लेती हूँ नेक्स्ट मैसेज।
ऑल राइट, एक मैसेज एक मेल के लिए है, अगेन एक मेल के लिए है। अरे आप जीत सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप सक्षम हो, आप काबिल हो। और आप क्या सोच रहे हो? सिर्फ सोच रहे हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा उसको बैलेंस नहीं कर पा रही, यही कहूँगी। 2 नंबर की एनर्जी वैसे भी कनेक्ट हो रही है चंद्रमा की, सोच बहुत हावी हो रही है आप पर। आप योजना बना लेते हो, अब उस पर एक्शन नहीं लेते, उस योजना को बार बार सोचते हो, बार बार सोचते हो, तब तक जब तक वो खत्म ना हो जाए। आप किसी भी काम में एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सक्षम है, चीज़ें रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक ऐसा व्यक्ति और मेल है, ये भी, दिस मैसेज इज़ ऑल्सो फॉर मेल। अगर आप बहुत सक्षम हो, आप बहुत काबिल हो, आप कदम आगे बढ़ाओ ना, क्यों सोच रहे हो? मतलब आप प्लानिंग करते हो, लेकिन फिर प्लानिंग करने के बाद, स्ट्रेटेजी तैयार करने के बाद उस पर एक्शन नहीं लेते हो, फिर उसको सोचते हो, फिर उसको सोचते हो। सोच कर आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ऊपर से डिस्कशन बहुत ज़्यादा, ओवर डिस्कशन आ रहा है आपके लिए। आप हर जगह अपनी बातें बोलते फिरते हो। घर में तो बोला अपने माता पिता को बोला, ही भाई बहनों को बोला, फिर फ़ोन करके दोस्तों को बोला, फिर बाहर निकले, जितने मित्र मिले आपने उसके साथ डिस्कस किया, फिर मन उत्सुक रहा, फिर किसी से बोल दिया, फिर जहाँ बैठे वहाँ बोल दिया। और एक समय ऐसा आता है कि जो प्लानिंग आपने की, जो स्ट्रेटेजी आपने तैयार की, उस पर आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ बोली। और इतना बोला कि फिर देखो, जब हम किसी को अपने दिल की बात बताते हैं ना, तो हमें उधर से भी कुछ रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो आपने जिसको कहा, उसने अपनी समझ से एक उत्तर आपको दिया, और इतनी सारी सलाह मिलने के कारण आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। इसीलिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है आपकी, बहुत तरक्की मिल सकती है। थोड़ा सा सोचना कम करो, सिर्फ एक्शन लो। आपकी मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि तुम काम तो करो, सफलता मैं दिलाऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम कदम तो आगे बढ़ाओ। ऑल राइट, चैरिटी एक वर्ड आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, और अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखो, सबके लिए, ये सबके लिए है, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी अभी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। 3 बातें अच्छे से समझ लो। सबसे पहले चैरिटी की आ रही है, यानी आप लोग चैरिटी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी दान दक्षिणा दिया करो, किसी नीडी की मदद किया करो। 24 घंटे में हम जितनी भी कमाई करते हैं एक महीने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक महीने में 10,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, है ना। कोई बहुत छोटी सी नौकरी कर रहा है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये मान लो पूरे महीने में कमा रहा है, या कोई लाख या 5 लाख रुपए कमा रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या कमाया, फ़र्क ये पड़ता है कि आपने पुण्य की कमाई कितने की। आपको हज़ारों रुपए खर्च करने नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स की ओर से आ रहा है चैरिटी, यानी कि चैरिटी नहीं हो रही है, थोड़ी सी मदद किया करो ना। किसी के पैर में एक जोड़ा चप्पल ही ले दो, किसी गरीब के बहुत ज़्यादा धूप है, देखो सड़क के किनारे कोई फल सब्जियां रख कर बेच रहा है, क्या छाता ना हो तो सर पर एक छाता ही दे दो, किसी को एक तौलिया ही दे दो, ताकि वो सर पर तो रख सके इस कड़ी घनी धूप में। तेज़ बरसात आने वाली है, ध्यान रहे, किसी का घर तो नहीं बहुत ज़्यादा चू रहा है, किसी के घर में बहुत पानी तो नहीं गिर रही है, थोड़ी सी मरम्मत करवा दो ना। 1,000, 2,000, 5,000 भी नहीं खर्च कर पाओगे, किसी की ज़िंदगी बन जाएगी। यहाँ चैरिटी एक शब्द आ रहा है, 2 शब्द और आ रहे हैं उसके बाद, बैलेंस और अपॉर्चुनिटी। चीज़ें संतुलित जैसे हुई, सुअवसर दरवाज़ा खटखटाएगा आपका। आप बोल रहे हो ना, काम क्यों नहीं बन रहे मेरे, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो, कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, खा रहे हो, बचा रहे हो, ये चारों काम आप अपने लिए कर रहे हो, आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक मुट्ठी ही सही दूसरों के लिए कुछ करो ना, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जहाँ चीज़ें बैलेंस हुई, अपॉर्चुनिटी यानी सुअवसर आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। अवसर सबको तो दे रहे हैं परमात्मा, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। थोड़ी सी चैरिटी, थोड़ा सा बैलेंस, और देखो अपॉर्चुनिटी कैसे दस्तक देती है आप पर। किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को रात में अगर देखो रोड किनारे कोई बैठा है, कोई सो रहा है, तो एक बार पूछ लो ना, खाना खाया आपने, नहीं खाया तो 20, 25, 50 रुपए का खाना उसको एक बार तो खिला दो।
वो इतना बड़ा कर्म होता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। उतना तो आप थिएटर जाते हो तो खर्च कर देते हो, उतना आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उतने में होता नहीं है हमारा। तो किसी एक की भी तो मदद किया करो। यहाँ चैरिटी नहीं हो रही है, मैं देख पा रही हूँ जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी चैरिटी करो, चीज़ें बैलेंस होंगी। अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर खड़ी है, परम पिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप सब पर। थोड़ा सा रास्ता सही से पकड़ो ना, बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आप पर। और दिल खोल कर बताना और बोलना बंद करें। सारी बातें मत बता दो, सफलता मिलेगी तो वैसे भी बताना ना। सफलता मिलेगी तो आपकी सफलता वैसे भी चीख चीख कर बताएगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, मित्रों के साथ साथ शत्रुओं को भी सारी बातें बता दे रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बता दे रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बता दे रहे हैं। इसकी वजह से आपके काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मुंह पर थोड़ा सा कंट्रोल, दिमाग से काम लीजिए, थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। जो आपका है वो कोई छीन नहीं सकता। थोड़ा सा ध्यान अपने माता पिता पर ज़रूर दे, जो धन है जिसके रहने से आप करोड़पति हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको अद्भुत बनाया है, आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।